नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो फर्स्ट टाइप है ऑड मैन आउट, उससे रिलेटेड कुछ सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड मैन आउट है। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने? जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें कौन सा होगा ऑड मैन? जी हाँ, ये सी। देखिए, ये तीनों जो गेम है ये इंडोर गेम है और जो बैट है वो आउटडोर गेम है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। ये हमारा दूसरा सवाल। इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा हमारा ऑड मैन आउट होगा। चलिए फाइंड आउट कीजिए आप। तो कर लिया आपने फाइंड आउट? जी हाँ, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें देखिए डी जो है ये हमारा ऑड मैन आउट है। देखिए बाकी जो है वो क्या है, वो मिरर इमेजेस है। ये इस तरह से है तो इसका मिरर इमेज ये इस तरह से हुआ। ये भी मिरर इमेज है, ये भी जो है मिरर इमेज है। लेकिन इसमें जो है ये मिरर इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये इस तरफ से है तो इसको ऐसे होना था, या इस तरफ से ये ऐसा है तो इसे ऐसे होना था। तो डी जो है हमारा ऑड मैन आउट हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम हमारा नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल। तो चलिए इसको फाइंड आउट कीजिए। कौन सा ऑड मैन आउट होगा, ए बी सी या डी? तो फाइंड आउट कर लिया आपने? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए ए फिगर में ये जो बाहर का जो फिगर है वो है सर्कल, और जो अंदर जो फिगर है वो भी क्या है, सर्कल। इसमें बाहर का फिगर क्या है, स्क्वायर, लेकिन अंदर क्या है, ट्रायंगल। इसमें बाहर कौन सा फिगर है, ट्रायंगल, अंदर कौन सा है, ट्रायंगल। इसमें बाहर सर्कल, अंदर भी सर्कल। मतलब ए सी और डी तीनों में जो बाहर वाला फिगर है और जो अंदर वाला फिगर है दोनों सेम है। लेकिन बी में क्या है, बाहर वाला फिगर स्क्वायर है, अंदर वाला ट्रायंगल है। मतलब बी जो हो गया हमारा ऑड मैन आउट हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये हमारा चौथा सवाल। इसको ध्यान से देखिए आप और मुझे बताइए कि कौन सा इसमें ऑड मैन आउट होगा। चलिए ध्यान से देखिए आप। तो फाइंड आउट कर लिया आपने कौन सा ऑड मैन आउट होगा? चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये जे है और ये इसका जो है ये इसका वाटर रिफ्लेक्शन हो गया जे। ये इस तरह है तो ये इसका इस तरह से जो ये जे हो गया। और ये जो एल है और ये एल, ये दोनों क्या हो गया, ये लैटरल मिरर इमेज हो गया इसका। ये लैटरल मिरर इमेज और ये वाटर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये ऐसे वाटर रिफ्लेक्शन, ऐसे मिरर इमेज। तो यहाँ देखिए एफ भी क्या है, एफ भी इसका क्या हो गया, इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। और पी का क्या, देखिए पी का भी ये जो जो जोड़ी है ये भी इसका क्या हो रहा है, इसका मिरर इमेज बन रहा है। आर में भी देखिए ये वाटर रिफ्लेक्शन बन रहा है। अगर आर को इधर रखेंगे हम, इन दोनों का देखिए ये ऐसे बन रहा है तो ये भी इसका वाटर रिफ्लेक्शन बन गया और ये हो गया इसका मिरर इमेज। लेकिन ए में देखिए, ए में भी ये क्या बन रहा है, वाटर इमेज बन रहा है, बी भी वाटर इमेज बन रहा है। ए लैटरल इमेज बन रहा है, क्या लैटरल में ये कैसा होना चाहिए था, ये ए इस तरह से होना चाहिए था। मतलब इसके इस तरह से इसका लैटरल मिरर इमेज बनना था, पर वो नहीं बना, वो इस तरह से बना है। तो इसलिए डी जो है हमारा ये ऑड मैन आउट होगा। बाकी ए बी और सी जो है वो एक लैटरल इमेज दिखा रहा है, मिरर इमेज, और एक वाटर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लेकिन डी में दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, दोनों ही वाटर रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। तो डी जो होगा हमारा ऑड मैन आउट होगा। ओके, तो चलिए अब
बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है हमारा 5वां सवाल। इसको भी ध्यान से देखिए आप और मुझे बताइए कि कौन सा होगा इसमें ऑड मैन आउट, ए बी सी या डी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए ए में क्या हो रहा है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो दोनों फिगर है उसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बी में भी इस फिगर का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। डी में भी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो सी है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है, दोनों कहीं पे भी एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका नहीं आ रहा है। तो सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। बाकी सब में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं पर सी में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है, दोनों फिगर एक दूसरे से अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे सी जो होगा ये हमारा ऑड मैन आउट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा 6वां सवाल, देखिए इसको ध्यान से और बताइए कि कौन सा ऑड मैन आउट होगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, तो फाइंड आउट कर लिया आपने। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए ए जो हो गया, ए में एक ट्रायंगल बना है, उसके बीच में से एक लाइन है जो इन दोनों ट्रायंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है जिसको एक लाइन ने क्या किया, इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी एक स्क्वायर है जिसको इस लाइन ने क्या किया, इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस ट्रायंगल में इस लाइन ने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो सी जो होगा हमारा ऑड मैन आउट होगा, और ए बी और सी ये दोनों तीनों सेम होंगे, और सी जो होगा हमारा वो हमारा होगा ऑड मैन आउट। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑड मैन आउट होगा ए बी सी डी में। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए इन ए बी सी और डी में देखिए हर एक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिगर को देखिए 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4th पार्ट। लेकिन यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। बाकी तीनों में जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेकिन सी में जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो सी जो होगा हमारा ऑड मैन आउट होगा। इसमें और एक तरह से भी हम इसको ऑड मैन आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो फिगर है, एक ये डॉट और ये स्टार, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में, एक दूसरे के साइड में है। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है, साइड में है। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है, साइड में है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। तो सी हो जाएगा इस तरह से ऑड मैन आउट। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसको भी आप ध्यान से देखिए और इसको भी फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑड मैन आउट होगा। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस बने हुए हैं, ये जो लाइंस, ठीक है, इनको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं और इन लाइंस को बढ़ा देते हैं तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अगर इन लाइन को हम बढ़ा दें और इस लाइन को बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखिए इसको बढ़ा देते हैं ऐसे और इनको भी अगर बढ़ा देते हैं हम तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे रहेगा तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ ये पैरेलल ही रहेगा। तो
तो यहाँ पे जो लाइन्स है दोनों बॉक्सेस में वो कैसे है, पैरेलल है। और इन तीनों में जो है लाइन्स दोनों जो ट्रायंगल शेप में सर्कल को डिवाइड किया गया है वो कैसे है, इंटरसेक्टिंग है। तो डी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। डी है हमारा ऑड मैन आउट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑड मैन आउट होगा। चलिए आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे जो फिगर है जो एक्सटेंड हो रहा है ये लाइन, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जो लाइन है एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखिए लाइन जो है एक्सटेंड किस तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बी वाले फिगर में आप देखिए, बी वाले में क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज में एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज में ऐसे बढ़ रहा है। तो बी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये हमारा आखिरी सवाल, इसको भी ध्यान से देखिए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑड मैन आउट होगा। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे जो है डॉट जो है एक ही ट्रायंगल के अंदर है। यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर एक डॉट, दूसरे ट्रायंगल के अंदर दूसरा डॉट। यहाँ पे भी दोनों एक ही ट्रायंगल के अंदर है, यहाँ पे भी दोनों एक ही ट्रायंगल के अंदर है। सिर्फ बी में जो है जो डॉट्स हैं वो डॉट्स क्या है, एक ट्रायंगल में है, दूसरा दूसरे ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन बाकी ए में, सी में और डी में जो डॉट्स है वो सेम ट्रायंगल में है और बी में जो है अलग अलग ट्रायंगल में डॉट्स देकर है। तो इसलिए बी जो हो जाएगा हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।